करके यहाँ के मसलों मसाइल को लेके उन्होंने सरकार को चेतावनी दिया? कोई धरना प्रदर्शन किया? दुनिया ताकत से डरती है। अल्लाह का खौफ खुदा अगर हमारे दिलों में नहीं होता तो किसी का ईमान नहीं बचता। और कुछ गांव इस तरह नाजुक मोड़ पर है कि थोड़ी सी अगर बाढ़ आएगा तो वो गांव पूरा का पूरा गांव डूब जाएगा और जो है मतलब आने जाने का कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोगों की ये मांग है सरकार से कि इस पर ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे पर हमारे पास रोड नहीं है, हमारे पास रोजगार के साधन नहीं है, हमारी जमीन है तबाह वो बर्बाद है। के पास वार्ड नंबर 4 एक गांव है जो निकलने का वो टापू बना हुआ है। वो गांव दोनों साइड से हम लोग बहादुरगंज या लौचाहाट झांकटाहाट नहीं निकल सकते हैं। रोड खत्म हो गया, हम लोग किधरों से नहीं निकल। कटाव, सड़क कटाव, प्रॉब्लम हम लोग का मुकद्दर हो चुका है और हम लोग इसको झेलते हैं। आजादी के बाद से आज तक हमारी गांव, हम तो आजाद हैं कहने को, लेकिन हमें आजादी की कोई सुख सुविधाएं इस सरकार की तरफ से आज तक मुहैया नहीं हुई। सरकार की, बिहार सरकार की उदासीनता या हमारे जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते वो आज तक धरातल में नहीं। महिलाएं तो बहुत ज्यादा परेशान है ही, लेकिन वो मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है। तो मैं उन महिलाओं को कहूंगी कि आप आगे बढ़िए, हम लोग सब हैं आपके साथ और हम लोग इस बार तो ये जो धरना आज आप लोग दिए हैं, मैं पहली बार खुशी में हुई महसूस हुआ कि ग्रामीणों ने, नौजवानों ने अपनी समस्या, पॉलिटिक्स होते रहा, हम नेता लोग बैठे यहाँ के लोग, यहाँ के अवाम इससे काफी परेशान है। जो हम घर बनाते हैं सदियों लग जाती है, यहाँ हर साल लोग अपने घरों को, अपने फसलों को अपने नजरों के सामने से बर्बाद होते हुए देखते हैं। कहना चाहूँगा, लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग आइए, क्योंकि ये लड़ाई सबका है। एक आदमी अकेले से ये लड़ाई हमको नहीं लगता है कि सक्सेस होगा, क्योंकि ये सभी माँ और बहनों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग जरूर आइए। कल से आप लोग को मेरा तरफ से 15 सालों तक ये महानंदा बेसिन को जमीन में उतारने के लिए क्या काम किया? सरकार एक तरफ शिक्षा की बात कर रही है, उसको ये समझना चाहिए कि महेशबतना पंचायत जो है, महेशबतना पंचायत में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल से लेकर के पंचायत भवन तक, यानी 11th 12th कॉलेज बोल सकते हैं यहाँ के भाषा में, वो सब यहाँ पे है। वो आवागमन वाला रास्ता वर्षों से इस नदी की चपेट से परेशान है। नदी कटान धसान भसान से बहादुरगंज अंतर्गत जो महेशबतना, लौचा, गोचागारी, सतमेरी और हमारा झिंगाकट्टा, पाटगांव जो इलाका है, राजनीति से हट करके, क्योंकि हम लोग अपने राजनीति को लेकर नहीं बैठे हैं, जनताओं समाधान के लिए बैठे हैं। तो हम इन प्रतिनिधियों को दावत देना चाहूंगा कि आकर के हम लोग नदी पर ध्यान दिया जाए और लोगों को समाधान, इस मसले का हल उसको मजबूती से की जाए। इसलिए हम लोग आज यहाँ जमा के हमारे सीमांचल में, हमारे बहादुरगंज में जो ये नदी कटान का मामला है, इसको पूरी तरह से सरकार अपने संज्ञान में ले और इस मामले का हल करे। अब जब तक लड़ना नहीं सीखेगा कुछ नहीं मिलने वाला है। लड़ाई शुरू कीजिए, ये चिंता मत कीजिए कि हम अकेले हैं, समझे? आगे बढ़िए, काफिला बढ़ते जाएगा, समझे? हम लोग चिंता में 10 जन लोग नहीं हो, 15 जन लोग नहीं हो। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत झिंगाकट्टा हाट में लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हम आपको बताते चले, महेशबतना एक ऐसा गांव रहा जिन्होंने हमेशा से कटान धसान की मार को झेला है। झिंगाकट्टा हाट में यही तमाम तर चीजों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। पहाड़ गांव, सतमेरी, बोचागाड़ी, महेशबतना आदि ऐसे गांव हैं जिनकी सड़कें हर बरसात में कटती है, जिनके आशियाने हर बरसात में तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि सरकारों को हमारे ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब बरसात का मौसम आता है तब काम किए जाते हैं, लेकिन वह काम किसी काम के नहीं होते हैं, बल्कि नेताओं के जेब गरम होते हैं। लोगों में काफी आक्रोश है और लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि जब तक हमारे गांवों को बचाने के लिए उचित पहल नहीं किए जाएंगे, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। इस खास मौके पर वहां पर मौजूद लोगों से हमने बातचीत की है, हम चाहेंगे कि उसे आप जरूर सुने। सर, आज ये लोग झिंगाकट्टा हाट में धरना रखा, जहाँ पे आप भी शरीक हैं। आप दशकों से देख रहे हैं कि ये लोग जिस परेशानी को लेकर धरना रखा उससे जूझ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए भैया, तो हम लोग की तकदीर बन चुका है ये नदी कटाव, सड़क कटाव, प्रॉब्लम हम लोग का मुकद्दर हो चुका है और हम लोग इसको झेलते आ रहे हैं लगातार। आज नहीं, वर्षों से इसके लिए लोग प्रयास भी कर रहे हैं, काम भी हो रहा है। और बहुत ही एक अच्छी बात हम लोग के सामने आई थी कि 2009 में ही
एक बहुत बड़ी योजना जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मदद से एक मानंदा बेसिन योजना का यहाँ मैंने अप्रूवल क्या मैंने स्वीकृति मिली थी, काम भी शुरू हुआ था, पैसा भी दे दिया गया था। लेकिन आज तक उसका मेन मकसद था सड़क कटाव, नदी घर कटाव या खेत को कटाव से बचाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो शुरू में 1750 करोड़ की थी, बाद में 2700 करोड़ का हुआ और आज सुनते हैं 57 करोड़ 100 करोड़ का कुछ हो गया है। लेकिन उसमें सबसे पहले 550 करोड़ रुपया एडवांस में दिया, काम भी शुरू हुआ। लेकिन सरकार की, बिहार सरकार की उदासीनता या हमारे जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते वो आज तक धरातल में नहीं उतर सका। 2009 का मामला था, 9 से लेकर आज क्या हो गया 25, लगभग 15 साल से आज नहीं उतरा। अगर 15 साल 5 साल में अगर बन जाता तो आज 10 साल से जो तबाही हो रही है, किस साल तबाही नहीं हुई? टप्पू बस्ती कब कितना बार कटा, वो दो गछिया कितना बार, खाड़ी टोला, कुलभिट्टा, मटियारी, सारे लोग, सारा बस्ती हमेशा कुल कनकदी तबाह होता है। तो ये जो धरना आज आप लोग दिए हैं, मैं पहली बार खुशी में हुई महसूस हुआ कि ग्रामीणों ने, नौजवानों ने अपनी समस्या, पॉलिटिक्स होते रहा, हम नेता लोग बैठते हैं अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, आप लोगों को मदद बुलाते हैं, लेकिन आप ग्रामीण नौजवान महजबतना झिया कट्टा लौचा के नौजवानों ने अपनी आवाज को बुलंद किए हैं। आप लोग, मुझे खबर मिली, मैं एक जनाजे में शरीक होने आया था तो मैं वहां से आया, इसके लिए सबसे पहले मुबारकबाद। आवाज उठनी चाहिए, बच्चा जब तक नहीं रहेगा माँ कभी दूध नहीं पिलाएगी, इसके लिए मुबारकबाद। लेकिन मैं कहूंगा कि राजनीति एक अलग चीज है। मैं अगर राजनीति करता हूँ, एमएलए बनना चाहता हूँ, एमपी बनना चाहता हूँ, क्यों? जनता की भलाई के लिए ना भाई, किसी पार्टी से आए, कोई प्लेटफॉर्म से आए, या जो भी बनना चाहते हैं या जो भी बने हुए हैं, आपका मकसद क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? अवाम की भलाई, क्षेत्र का विकास। जब अवाम की भलाई और क्षेत्र का विकास आपका मकसद है तो आपने 15 सालों तक ये मानंदा बेसिन को जमीन में उतारने के लिए क्या काम किया? एक उदाहरण बता दीजिए, एक मैंने मिसाल हमको दे दीजिए कि किशनगंज जिला के या सीमांचल के तमाम एमएलए एमपी, चाहे वो किसी पार्टी से हो, एक साथ बैठ करके यहाँ के मसलों मसाइल को लेके उन्होंने सरकार को चेतावनी दिया, कोई धरना प्रदर्शन किया? दुनिया ताकत से डरती है, अल्लाह का खौफ, खौफे खुदा अगर हमारे दिलों में नहीं होता तो किसी का ईमान नहीं बचता। भगवान ईश्वर का खौफ अगर नहीं होता तो कोई, यहाँ ये व्यवस्था तो अल्लाह और भगवान या ईश्वर के वजह से ही चल रहा है। दुनियावी व्यवस्था तो सब हम लोग चाहते हैं, जो चाहे सो कर ले। तो मेरा सबसे पहला कहना है कि नौजवानों को कि प्रशासन के खिलाफ से पहले सारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, चाहे वो किसी दल से हो, किसी पार्टी से हो, आप क्या किया? आप मेरे साथ धरना में बैठो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, जिला परिषद हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार की योजना है, बाढ़ आपदा जब मुसीबत आती है तो अचानक आती है, उस पर कोई भी दुनियावी ताकत कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए एहतियात कर सकते हैं। जैसे कि भूकंप के बारे में एहतियात बताता है ना भाई, घर का कोना में छिप जाइए, फला ये कीजिए, तो इसी तरह नदी कटाव का भी एहतियात है। तो इसके लिए, एहतियात के लिए सरकार के यहाँ प्रोविजन है कि जल संसाधन मंत्रालय जो बिहार सरकार है 100 बार समीक्षा बैठक करती है, उसके लिए फंड भी अलाउड है। वो लोग करता क्या है, पैसा का इस्तेमाल कैसे बंदर बांट हो, उस वक्त तक काम नहीं करेगा। अरे भाई, बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी है, आपका इंजीनियर है, आप नहीं पता पाइएगा कि इस बार धारा किधर भागेगा, किधर काटेगा। जब पैसा आपके पास है तो पहले उसी बांसे से आप पाइलिंग कीजिए ना, ताकि वो उस पर 2-4 बार हल्का बारिश होगी तो जम जाएगा, जंगल जम जाएगा तो रुकेगा। जब कटना शुरू होता है, जब हल्ला होता है तो 10 लाख का एस्टिमेट है, 1 लाख का बोरा में मिट्टी करके बालू दे करके वहां डाल देता है। और आया इंजीनियर साहब आए, क्या करेंगे, बहुत बड़ा जोरदार बाढ़ था, सब कट के लेके चला है। ये प्रशासन और हमारे लोग मिलके बंदर बांट करते हैं, यही हम लोग देख रहे हैं 15-20 साल से। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप लोग प्रतिनिधि को घेराव कीजिए कि आपने आपके क्या किया, आपने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, हमने आपको जिम्मेदारी दिया था ये करने के लिए, आप क्या किए हमको बताइए। आजकल सोशल मीडिया हम भी 10 बात बोल देते हैं, बोल ले नेताजी, हाँ जोरदार हिले दिले, अलग नेतार मी सुनो
कुछ बोले इलेक्टर ने धमके दिले, मैं किसी का नाम नहीं बोलता हूँ, धमके दिले कि फला करेंगे। जब उसका फोन आया है तो बोलता है कि पब्लिक को समझाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है नेता की। इस तरह की बातें हो रही है। तो क्या मैं मांग करेंगे कहूंगा जिला प्रशासन अपना से? आप जिला लोग प्रशासन से लड़ाई, क्या मांग आप लोग लड़ाई लड़िए। आप जब तक लड़ना नहीं सीखेगा कुछ नहीं मिलने वाला है। लड़ाई शुरू कीजिए, ये चिंता मत कीजिए कि हम अकेले हैं, समझे। आगे बढ़िए, काफिला बढ़ते जाएगा, समझे। हम लोग चिंता में 10 जन लोग नहीं हो, 15 जन लोग नहीं हो, अकेले बढ़िए, कारवा बन जाएगा। और दुनिया में हमेशा जितना इतिहास बदला है, कोई एक ही आदमी जो आगे बढ़ा। गांधी हेड टॉप खोल करके, धोती पहन के, लपेट करके, लट्ठी लेके निकल गया और इस देश को आजाद किया। अगर गांधी सोचता कि हम अकेले हैं, कौन मेरा मदद करेगा, तो ये देश आजाद नहीं होता। इसलिए इसका चिंता मत कीजिए। 10 गो नौजवान है, बुलंद कीजिए आवाज और आगे बढ़िए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सर जिला प्रशासन से क्या मांग? जिला प्रशासन यही मांग है कि भाई हम लोग मुसीबत में है, दुख में है। हर साल हमारा सैकड़ों घर पानी में चले जाता है, हजारों बीघा जमीन कट जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है। आप वक्त पर कम से कम आपसे जो बन करता है, जो प्रावधान है उसको कीजिए। ये नहीं कि खाना पूर्ति का काम इधर कटाव हो, इधर गिरे। और मानंदा परियोजना जो हमारा लंबित है, इसके लिए आप केंद्र सरकार से धन आवंटन के लिए आप हम लोगों की तरफ से वकील के बन के आप पैरवी कीजिए, ताकि वो मानंदा बेसिन जमीन पर उतर सके और हम लोग आने वाले तबाहियों से बच सके। इलाका है महेशवतना, पाट गांव, लौचा के कई गांव है। ये लोग नदी कटान के जद में रहते हैं और बरसों से ये समस्याएं ये लोग झेल रहे हैं, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं किए जाते हैं। बरसात के समय में काम किए जाते हैं, उसके बाद फिर वो जो ढाक के तीन फाद हो जाते हैं। नेता चुनाव के समय आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन महेशवतना का जो दर्द है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज ऐसे में ग्रामीणों द्वारा धरना दिया गया है और आपकी मौजूदगी है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं क्योंकि हम लोग बरसों से इस नदी की चपेट से परेशान है। नदी कटान, धसान भसान से बहादुरगंज अंतर्गत जो महेशवतना, लौचा, गोचागारी, सतमेरी और हमारा झिंगा कट्टा, पाटगांव जो इलाका है, ये काफी ग्रस्त है। इससे यहाँ के लोग, यहाँ के अवाम इससे काफी परेशान है। जो हम घर बनाते हैं सदियों लग जाती है। यहाँ हर साल लोग अपने घरों को, अपने फसलों को अपने नजरों के सामने से बर्बाद होते हुए देखते हैं। अभी मानसून आने वाला है और कुछ गांव इस तरह नाजुक मोड़ पर है कि थोड़ी सी अगर बाढ़ आएगा तो वो गांव के पूरा का पूरा गांव डूब जाएगा और जो है मतलब आने जाने का कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोगों की ये मांग है सरकार से कि इस पर ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए, इस कनकई नदी पर ध्यान दिया जाए और लोगों को समाधान, इस मसले का हल बिल्कुल मजबूती से की जाए। इसलिए हम लोग आज सब यहाँ जमा हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सीमांचल में, हमारे बहादुरगंज में जो ये नदी कटान का मामला है, इसको पूरी तरह से सरकार अपने संज्ञान में ले और इस मामले का हल करे। क्या मांग करना चाहेंगे जिला प्रशासन से? हम ये मांग करना चाहते हैं कि यहाँ बार बार बोरा पिचिंग होता है, जो कुछ थोड़ी सी बारिश बढ़ती है तो उसमें वो रह जाता है। बुलडोजर पिचिंग हो, रास्ते का, पुलों का सही से निर्माण किया जाए और जो भी मसले आ रहे हैं उसका समाधान किया जाए। अगर बात नहीं मानेगी तो आगे की क्या रणनीति है? आगे हम लोग पटना तक जाएंगे, सीएम तक जाएंगे और इस मामले का हल करने की कोशिश करेंगे। हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और हम लोग इस बार जो है चुनावी मोड़ पर नेता आते हैं, बड़े बड़े वादा करके चले जाते हैं। इस बार हम लोग अपने मामले वोट बैंक नहीं बनेंगे। इन मामलों को लेकर हम लोग वोट बैंक बनते हैं, हम वोट बैंक नहीं बनेंगे इस बार हमें हमारा हक चाहिए। हमारा जो हक है वो हम इस बार हासिल करेंगे। चूंकि आप एक महिला है और जब भी इस तरह के आंदोलन की बारी आती है तो हमारी महिलाएं पीछे रह जाती है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी इसी इलाके से हैं, बटाबाड़ी काफी दूर है नहीं यहाँ से, तो तमाम तर जो महिलाएं हैं उनके लिए एक पैगाम दे आप कि वो भी क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान होती है। जब नदी का कटान होता है तो सबसे ज्यादा घर जो है उन्हीं को बचाना पड़ता है, वही सामने निकलते। तो मैं चाहती हूँ महिलाएं तो बहुत ज्यादा परेशान है ही, लेकिन वो मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है। तो मैं उन महिलाओं को कहूँगी कि आप आगे बढ़िए, हम लोग सब हैं आपके साथ और हम लोग इस बार इस मामले का हल करके ही रहेंगे। शुभ नाम क्या है मैडम? जी, मेरा नाम शाइस्ता तवाना, भटावाड़ी, बहादुरगंज। आज जो धरना दिए हैं, नदी कटाव को लेकर के ये धरना दिए हैं। पिछले आज़ादी के बाद से आज तक हमारी गांव, हम तो आज़ाद हैं कहने को, लेकिन हमें आज़ादी की कोई सुख सुविधाएं इस सरकार की तरफ से आज तक मुहैया नहीं हो पाई। हमारे पास रोड नहीं है, हमारे पास रोजगार के साधन नहीं है, हमारी जमीन है तबाह व बर्बाद है। इसी को लेकर के हम लोग आज धरना दे रहे हैं। इससे पहले कोई आवेदन दिए हैं सर? इससे पहले को या पदाधिकारी को जानकारी है?
देखिए सर, हम बीडीओ साहब को भी हम लोग आवेदन दिए हैं। हम क्या कहते हैं एसडीएम साहब के पास भी गए हैं, डीएम साहब के पास भी गए हैं, एमपी साहब को भी कई दफ़ा आवेदन दिया जा चुका है। एमएलए साहब से भी बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, वो आकर के निरीक्षण भी किए हैं, सबसे मिल चुके हैं। फ्लड फाइटिंग वाले से भी हम लोगों ने मुलाकात की है। आश्वासन के अलावा हम लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि मानसून आने वाला ही है या आ ही गया है, लेकिन मानसून से पहले अगर हमारी ये नदी कटाव के रोधक कोई कार्य नहीं हो पाता है तो ये 4-5 गाँव नदी के चपेट में बर्बाद हो जाएगा। धरना कब तक चलेगी? यह अनिश्चितकालीन धरना है सर, जब तक काम शुरू नहीं कर देती है फ्लड फाइटिंग वाले, जब तक आकर के काम ना शुरू कर दे तब तक हम लोग का धरना चलता रहेगा। सरकारी वेबसाइटों में जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आपके वार्ड में सरकार के खजाने से काम हुआ है, तो फिर वो किस तरह के काम सर? हुए? हाँ, मैंने सरकार के खजाने को कल जाकर के चेक किया तो 2010 से लेके अब तक हर साल कभी 10 लाख, कभी 12 लाख, कभी 15 लाख और पिछले दफा 36 लाख का काम आवंटन हुआ है वहाँ से, लेकिन धरातल पर आपको कहीं काम नजर नहीं आया। फ्लड फाइटिंग के नाम पर उस टाइम बारिश के टाइम आते जब नदी पूर्ण जोर से कटाव पे रहता, 10 बांस ला के लगाया, कट के भाग गया और वो लोग अपना खाता पूर्ति करके चले जाते हैं। तो इसी को लेकर के कि आप उस टाइम खाता पूर्ति ना करके अभी पुख्ता काम कीजिए, इसी मांग को लेकर हम लोग। लेकिन आपका कहना है कि बरसात के मौसम में से काम होता है, लेकिन देखा है तो ग्रामीण भी बरसात के वक्त ही क्यों जगता है? पूरा साल क्यों नहीं जगा हुआ रहता है? पूरा साल हम लोग जगह हुए, पूरा साल हम लोग कागजी प्रक्रिया हर जगह गए, हर वो ऑफिस गए जहाँ से हम लोगों को आश्वासन ही मिला, आश्वासन ही मिला है सर। तब अंत में जाकर के पिछले 1-1.5 महीना से हम लोग धरना का प्लानिंग कर रहे हैं, तब जाके आज धरना बड़ा मामला है, लेकिन जिस तरह की भीड़ होनी चाहिए वो दिख नहीं सर। धीरे आज बारिश की वजह से भीड़ नहीं हो पाई, इंशाल्लाह कल से दिखेगा भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी, महिलाएं भी आने वाली है, लेकिन आज बारिश की वजह से नहीं आ पाई। वसीम अख्तर साहब। कांग्रेस क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से आप लोग? आज आप लोग धरना में बैठे। जिला प्रशासन से एक गुहार है, वहाँ आकर के निरीक्षण करें और देखिए इधर का हालत क्या है। रोड जो है वो नदी में विलीन हो रहा है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है, सरकार एक तरफ शिक्षा की बात कर रही है, उसको यह समझना चाहिए कि महेशबतना पंचायत जो है, महेशबतना पंचायत में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल से लेकर के पंचायत भवन तक, यानी 11-12 कॉलेज बोल सकते हैं यहाँ के भाषा में, वो सब यहाँ पे है। वो आवागमन वाला रास्ता टूट चुका है। अगर एक दिन बारिश होती है तो सारा स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाता है। इसको सरकार को ध्यान देनी चाहिए। सरकार ये बात आसानी से बोल रही है कि शिक्षा में तबादला और शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सीमांचल के लिए कह सकते हैं पर महेशबतना जहाँ पे भी नदी है कुछ नहीं कर रही है सरकार। उससे मेरी दरखास्त है वहाँ आकर के निरीक्षण करें, अथवा अगर वो इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर काम नहीं करेंगे, नदी को रोकने के लिए काम नहीं करेंगे, तो हम लोग आगे का कार्रवाई फिर से जो भी करना पड़ेगा हम सब मिल करके करेंगे। यही सरकार से हमारी मांग है कि हमारी बातों को रखा जाए। नाम क्या हुआ सर? जी अपना नाम क्या हुआ? मासूम रजा। सरकार को नहीं देना है। और बताइए वार्ड जी क्या कहना चाहेंगे आज के धरना को लेकर? देखिए आज हम लोग धरना में बैठे हैं और हम लोग डीएम साहब के पास भी गए तो मोमेंटन भी दिए वहाँ पर। और देखिए जब तक हम लोग का सुनवाई नहीं होता तब तक हम लोग धरना से उठने वालों से नहीं है। चाहे तूफान आए या बारिश आए या जो भी आए, हम लोग यहाँ पर बैठ के रहेंगे। डीएम साहब आकर के सुनिए हम लोग का परेशानी और दर्द, और चले वहाँ पर जल स्तर पर जा करके देखें, और तब तक हम लोग नहीं उठेंगे जब तक हम लोग की वहाँ कामयाबी नहीं होगी। अनिश्चितकालीन धरना है ये? जी अनिश्चितकालीन। इलाके के जो लोग हैं, महेशबतना के जो लोग सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आज नहीं आए हैं, कल आए हैं, उन दावत दे दीजिए जरा। मैं देखिए सभी आवाम से कहना चाहूँगा, लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग आइए, क्योंकि ये लड़ाई सबका है। एक आदमी अकेले से ये लड़ाई हमको नहीं लगता है कि सक्सेस होगा, क्योंकि ये सभी माँ और बहनों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग जरूर आइए। कल से आप लोग को मेरा तरफ से दावत है। हम घर घर में जाकर के फिर से दावत देने का काम करेंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, हम लोग का धरना को सफल बनाए और हम लोग मजबूती से लड़ सके इस धरना। सुनना, मेरा नाम तबरेज आलम हुआ। बातें लोगों ने रखा है। मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत यहाँ से करें कि जो लोग आज नहीं आ पाए हैं, जो वीडियो को सुनेंगे, उनसे आप एक अपील करें जो अनिश्चितकालीन धरना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आमंत्रित दावत देता हूँ कि हम लोगों का धरना को आकर सहयोग करें और हमारी मांग को पूरा करने के लिए पूरा भरपूर सहयोग करें, ताकि
महेशवतना जो कनकी नदी से जुड़े समस्या है, गांव कटाव, सड़क कटाव, स्कूल कटाव, मदरसा मस्जिद यानी कि बहुत जमीनें कट रही है, उसको रोका जाए। इसलिए सबसे अपील है कि आकर के हम लोगों का सहयोग करें और उन लोग का हम लोग बहुत आभारी बना रहूंगा जो हम लोग का ये सहयोग करें। अरे वर्तमान प्रतिनिधि है, पूर्व प्रतिनिधि है और कुछ लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? तो लोगों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये हम बहादुर प्रखंड अंतर्गत महेशवतना पंचायत है, तो हर कोई जानता है लौचा कह के ये कनकी नदी को। तो इन प्रतिनिधियों को आकर के हम लोग का साथ देना चाहिए राजनीति से हट करके, क्योंकि हम लोग अपने राजनीति को लेकर नहीं बैठे हैं, जनताओं समाधान के लिए बैठे हैं। तो हम इन प्रतिनिधियों को दावत देना चाहूंगा कि आकर के हम लोग का भरपूर साथ दें। क्या नाम है? शाहनवाज धरने का क्या मकसद है? आज के धरने का मकसद यह है कि हमारी गांव जो नदी कटाव से पीड़ित है, उन गांवों को बचाव कार्य किया जाए। हम लोग परेशान हैं, बल्कि आज़ादी से अब तक कई बार हम लोगों की आधी आबादी खाली होकर बहादुरगंज चला गया है, आधी आबादी बचा हुआ है, जो जाने पे हम लोग और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारी ज़मीनें पहले कट चुकी है, गांव के मैक्सिमम लोगों के पास, बल्कि 100% लोगों के पास अब ज़मीनें भी नहीं है कि वो लोग भाग के कहीं बैठे। हमारे पास रोड नहीं है, सदियों से आज़ादी से अब तक रोड की परेशानी हम लोग झेल रहे थे। एक रोड बना भी था, कुरेली से आके लौचा मिलना था उसको, तो नदी के वजह से ठेकेदार 2 किलोमीटर पहले बना के छोड़ के भाग गए थे। और फिर उस रोड को हम लोग बहुत मुश्किल से चंदा वगैरह करके 2-3 बार लोगों का पैर पकड़ के चंदा लिया और फिर उसको रोड के शकल में बनाया, तब जाके सरकार उस रोड को बनाया। 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी फिर रोड कट गई है, आधा रोड खत्म हो गया है। तो हमारी गांवें लगभग 5 से 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार की आबादी है पूरे गांव की। 2-3 गांव जो चपेट में है, 10 से ऊपर की आबादी है, वो गांव अभी फिर नदी में समा रही है। मतलब हम लोगों के पास वार्ड नंबर 4 एक गांव है जो निकलने का वो टापू बना हुआ है। वो गांव दोनों साइड से हम लोग बहादुरगंज या लौचाहाट, झांकटाहाट नहीं निकल सकते हैं, रोड खत्म हो गया, हम लोग किधरों से नहीं निकल सकते हैं। एक डायवर्सन है मसन गांव में, जरा सा भी बाढ़ आने पे वो कट जाता है हर साल, सदियों से। ये अब तक वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया है कि वो कटाव से, हाँ 10 बार कटा है लेकिन अब तक पुल नहीं बना है, ना ही वहाँ का कोई सोल्यूशन हुआ है। थोड़ा सा बारिश होगा वो रोड कट जाएगा। तो हम लोग कनेक्टिविटी से भी खत्म है। हम लोगों को बरसात के दिनों में 15 दिन 20 दिन का राशन घर में जाके जुमाना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी वक्त आया है कि जब नदी कटाव हम लोगों का करता है तो चारों तरफ सिवाय रोड में भी पानी रहता है। हम लोग मचान टाइप का बांध करके उसमें बैठ करके किसी तरह से बिस्किट या वो बहुत आदमी बांटने के लिए आता है, उसी को खा के अपना जिंदगी व्यापन कर रहे हैं। क्या करना चाहेंगे? मांग बस हम लोगों को बचा लिया जाए। हम जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, हम उन नेताओं से मांग करते हैं जो लोग मेरे रहनुमा बने हुए हैं, वो आए मेरे पास, आके हमको तसल्ली दें, उस कार्य को किया जाए, हमारे गांव और रोड को बचाया जाए। बस यही मांग करते हैं हम, इसी मांग को लेके हम बैठे हैं।